नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। गुंजन को रिसेप्शन हॉल में बिठाकर मयंक न जाने किधर गुम हो गए। गुंजन उस डेकोरेटेड हॉल और उसमें विचरती रूपसियों को देखकर चमकृत सी हो रही थी। कहाँ तो आज अरसे बाद वह थोड़े ढंग से तैयार हुई थी। नीली शिफॉन साड़ी के साथ मैचिंग एसेसरीज में खुद को दर्पण में देख शर्मा सी गई थी गुंजन। शादी के 20 बरस बाद भी उसमें इतनी कशिश है। वैसे तो उसकी सादगी ही उसकी कमनीयता को बढ़ा देती है। 40 की उम्र में 30 की नजर आना वाकई कमाल की बात है। घर से निकलते समय टीनेजर बेटी ने प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट उछाल दिया था, हाय मम्मी, आज तो पार्टी में आप छा जाएंगी। लेकिन यहाँ तो समय करण ही उल्टा हो गया था। उन अधिकनाओं से अपनी सादगी की तुलना कर उस एयर कंडीशनड हॉल में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें जो चुहा उठी। पर्स से रुमाल निकालकर अभी वो पसीना सुखा ही रही थी कि मेकअप में लिपी पुती सी एक मैडम मुस्कुराती हुई उसके सामने प्रकट हुई। एक्सक्यूज मी, आप मिसेस मयंक खरे हैं ना? गुंजन कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं थी। किसी तरह उसने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। मैं रमोला भारती केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। सर ने कहा है कि आपको सबसे मिला दूँ। गुंजन उसके साथ यत्रवत चलने लगी। इनसे मिलिए, ये है मिसेस मयंक खेरे। रमोला ने इस अदा से गुंजन को सभी के सामने मिलाया कि कई जोड़ी निगाहें उसका एक्सरे करने लगी। वैसे आप क्या करती हैं? खनकदार आवाज में उछाल गए प्रश्न के जवाब में गुंजन जबरन मुस्कुराई। मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ? ओह, तभी तो इतनी सिंपल है। ना चाहते हुए भी गुंजन की नजरें आवाज की दिशा में उठ गई। एक भारी भरकम शरीर की महिला जिसने अपने शरीर को वेस्टर्न ड्रेस में जकड़ रखा था और मेकअप की परतों के बीच अपनी उम्र को छिपाने की नाकाम सी कोशिश की हुई थी, कुछ अजीब अंदाज में मुस्कुरा रही थी। पता नहीं गुंजन की नजरों में क्या था कि रमोला सकपका गई। आप हैं मिसेस साक्षी सान्याल, इन्फोसिस में चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मिस्टर सान्याल यहाँ फिजिक्स के हेड ऑफ में डिपार्टमेंट में। फिर बारी बारी से रमोला ने सबका परिचय कराया। उनमें से आधी से ज़्यादा तो यूनिवर्सिटी की लेक्चरार थी और बाकी प्रोफेसर्स की पत्नियां जो कहीं ना कहीं जॉब करती थी। तभी तो गुंजन का हाउसवाइफ होना उन्हें हैरत में डाले हुए था। गुंजन का जी चाह रहा था कि वो चुपचाप उठकर घर वापस चली जाए, लेकिन ये भला कैसे संभव था? पार्टी तो उसके पति मिस्टर मयंक खरे के सम्मान में हो रही थी। वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो उसने बेमन से ले लिया। मयंक के लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास को आज कुलपति के हाथों अकादमिक पुरस्कार मिलने वाला था और उन्हें रीडर की उपाधि से भी नवाजा जा रहा था। मयंक के लेक्चरर से रीडर बनने तक के सफर में गुंजन ने हर पल उनका साथ दिया था। अब वो इन तितलियों को अपने जॉब ना करने की क्या सफाई दे। एक तो मयंक का स्वभाव ऐसा है कि वे जब तक घर में रहें गुंजन उनके आसपास होनी चाहिए। दूसरी बात जो खुद गुंजन को गवारा नहीं थी वह यह कि उसके बच्चे आया के भरोसे पले, उन्हें स्कूल से आकर माँ के बदले बंद ताले को देखना पड़े। खैर जो भी हो, लेकिन आज गुंजन कुंठित हो गई थी। हाउसवाइफ होना वाकई हीनता का परिचायक है। हाउसवाइफ का अपना कोई वजूद नहीं होता है। वैसे कभी कभार गुंजन के मन में अपने हाउसवाइफ होने को लेकर हीन ग्रंथि पलने लगती है, लेकिन उसने आज जैसा अपमान कभी महसूस नहीं किया था। अभी गुंजन ना जाने और कितनी देर तक खुद से सवाल करती अगर रमोला ने टोका ना होता। अरे मैम, आप खाली बोतल लेकर बैठी हैं, दूसरी ला कर दो। वाकई उसकी कोल्ड ड्रिंक तो कब की समाप्त हो गई थी। वो जबरन मुस्कुराते हुए नो थैंक्स कहकर उठ के खाली बोतल डस्टबिन के हवाले कराई। गुंजन की कुंठा उस पर हावी होती जा रही थी। वो सचमुच उठकर जाने की सोच ही रही थी। स्टेज पर माइक थामे मयंक को देखकर अपनी कुर्सी से चिपक कर रह गई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मयंक की गंभीर आवाज गूंज उठी। वैसे तो ये एक घिसा पिटा डायलॉग है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक औरत का योगदान होता है, लेकिन मेरे मामले में यह 100% सच है।
आज मैं अपनी पत्नी गुंजन की बदौलत हूँ इस मुकाम पर पहुँच सका हूँ। मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम बात मेरी पत्नी गुंजन का हाउसवाइफ होना है। डबल एमए और गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी वो मेरी इच्छा के खातिर गुंजन हाउसवाइफ बनकर हर कदम पर मेरे साथ चलती रही। गुंजन जैसे नींद से जागी, उसकी कुंठा पर्दे दर परत पिघलने लगी और मयंक का भाषण जारी रहा। तन मन से पूरी तरह समर्पित गुंजन ने मुझे घर बार की तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं रखा होता तो मैं इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिख पाता। आज के दौर में औरतों को जॉब करना उनका स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर गुंजन भी कहीं जॉब करके खुद की पहचान तलाश कर रही होती तो शायद आज मैं एक साधारण सा लेक्चरर बना रहता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही गुंजन की कुंठा पूरी तरह बह गई। उसका एक्सरे करने वाली निगाहें अब झुकने लगी। शायद वे रंगे हाथों पकड़ी गई थी। पति के बराबर बल्कि ज़्यादा कमाने के रौब में वे पति और बच्चों को कितना तवज्जो देती हैं। क्या उनके पति कभी मयंक की तरह सरेआम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं? शायद कभी नहीं। मयंक ने गुंजन को कितना ऊंचा उठा दिया था, यह मेहमानों की नज़रों में गुंजन के प्रति उभर आए सम्मान से साफ पता चल रहा था। मैं तो यही जानता हूँ कि यह ग्रंथ मैं गुंजन की बदौलत ही पूरा कर चुका हूँ, इसलिए इस पुरस्कार की असली हकदार मेरी पत्नी गुंजन है। आई एम प्राउड ऑफ माई लवली वाइफ। तालियों की गूंज के बीच गुंजन स्टेज पर पहुंची और कुलपति महोदय ने मयंक को मेडल पहनाया तो मयंक ने उसे गुंजन के गले में डाल दिया। गुंजन का चेहरा अलौकिक तेज से चमक उठा। अपने पति की एक वाक्य आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ ने एक हाउसवाइफ को अपने हाउसवाइफ होने के गर्व से अभिभूत कर दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।